हेलो। आज हम लोग सोशल साइंस एसएसटी शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत इसका हम लोग फर्स्ट लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिसोर्सेज कहते हैं किसको है। व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज मीन ऑफ टर्म रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज किसको कहेंगे? रिसोर्सेज को हिंदी में बोलते हैं संसाधन। मतलब वो चीजें जो हमारे लिए जरूरी हो, हमारी जरूरत की पूर्ति करे। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसोर्सेज, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। वो सारी चीजें एनवायरनमेंट में जो हमारी जरूरत की चीज़ों की पूर्ति करे, हमारे ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति करे, और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और साथ ही साथ में कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, अभी रिसोर्सेज का कुछ प्रकार होगा, यानी कुछ भागों में बटा हुआ है रिसोर्सेज। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसकी बात करेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो क्लासिफिकेशन जो है रिसोर्सेज का, वो बहुत सारे पैमाने पर किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ओरिजिन के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। क्लियर है? दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी जो है जो रिसोर्सेज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज जो है वो होता है चार प्रकार के, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। किसके आधार पर? ऑनरशिप के आधार पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सिमिलरली क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें यदि हम, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसके अनुसार भी जो है रिसोर्सेज को चार भागों में बांटा गया है, एक पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड, तीसरा स्टॉक और चौथा रिजर्व। ये इतने प्रकार के जो है रिसोर्सेज होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बारी बारी से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में जो बायोटिक हुआ, बायोटिक क्या होता है, सिमिलरली एडजस्टेबिलिटी के आधार पर जो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर, जैसा कि हम लोग देखे हैं कि ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। अब समझते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज होता क्या है। बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर लिविंग थिंग्स। बायोटिक किसको कहेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज पहचानने का तरीका वो क्या होगा? लिविंग थिंग्स होगा। ऑल दोज थिंग्स विच आर लिविंग थिंग्स एंड derived from biosphere is called biotic resources. For example, human beings, flora and fauna, fisheries. फ्लोरा एंड फोना किसको कहते हैं? किसी पार्टिकुलर जगह में जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं स्पेसिफिक जगह में, उसको हम लोग फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं। दूसरा ये बायोटिक रिसोर्सेज, क्योंकि बायोटिक रिसोर्सेज किसको बोले? लिविंग थिंग्स को। तो अबायोटिक रिसोर्सेज किसको बोलेंगे? नॉन लिविंग थिंग को। ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉन लिविंग इज कॉल्ड आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स एटसेट्रा। क्लियर है? अब है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दो प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड। वैसा रिसोर्सेज जिसका हम लोग फिर से उसका निर्माण कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कैसे निर्माण कर सकते हैं? किसी भी मेथड से, बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, उसको क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल वाटर, फॉरेस्ट एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
चूंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या बोले, जिसको रिप्रोड्यूस रिन्यूड कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या करेंगे, जिसको रिन्यूड नहीं कर सकते हैं। दो द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, इसका फॉर्मेशन बहुत जल्दी तुरंत में नहीं हो जाता है, इसके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। These resources take million of years in their formation. For example, इसमें क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं, फॉसिल्स, फ्यूल्स आते हैं, एटसेट्रा। तो ये था हमारा सोशल साइंस का फर्स्ट, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट। इतना आप लोग देख लें, याद कर लें, समझ लें, उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।